सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पोकेमॉन जर्नीज में इसके साथ एक और मेन कैरेक्टर रहता है जो कि है गो। तो गो ने अभी तक बहुत सारे पोकेमॉन कैच कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गो के बारे में 15 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं और सारे फैक्ट बहुत ज्यादा यूनिक और अमेजिंग होने वाले हैं और ज्यादातर फैक्ट तो आपको पता भी नहीं होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, जैसे कि रियल वर्ल्ड में कुछ लोग राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड होते हैं और ऐसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ लोग राइट हैंडेड और कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपना गो लेफ्ट हैंडेड है, वो ज्यादातर काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप पोकेमॉन जर्नीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि गो ज्यादातर पोकेमॉन को बिना फाइट करे ही उन्हें इजीली कैच कर लेता है। और पोकेमॉन को कैच करने के लिए हमें उनकी सबसे पहले एचपी कम करनी पड़ती है। लेकिन आपने भी सोचा होगा कि गो इजीली पोकेमॉन को कैसे कैच कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गो बेस्ड है पोकेमॉन गो गेम से और इसका पता आप गो के नेम से भी लगा सकते हो। और इस गेम में पोकेमॉन को कैच करना होता है पोकेबॉल को फेंक के। और पोकेमॉन गो गेम में आप जितने अच्छे से पोकेबॉल को थ्रो करोगे जिससे अच्छे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, जैसे कि नाइस, ग्रेट, एक्सीलेंट। और पोकेमॉन कैच करने के बाद गो का पोकेडेक्स भी ऐसे ही स्टेटमेंट देता है। तो हाँ, गो इसलिए पोकेमॉन को इजिली कैच कर लेता है। फैक्ट नंबर 3, अब एस के बहुत सारे ट्रेवलिंग कंपेनियन है जैसे कि मिस्टी, ब्रोक या फिर सरीना। और आप में से बहुत सारे लोग गो को एस का ट्रेवलिंग कंपेनियन मानते होंगे, लेकिन गो के बारे में कभी भी ऐसा नहीं बताया है कि गो एस का ट्रेवलिंग कंपेनियन है। लेकिन हर जगह उसे एक मेन कैरेक्टर बताया गया है पोकेमॉन एनिमे का। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि गो पोकेमॉन एनिमे का पहला ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसने किसी पोकेमॉन का रेगुलर फॉर्म और रीजनल फॉर्म दोनों को ही पकड़ा है। वो पोकेमॉन है एग्जीक्यूटोर। गो ने रेगुलर एग्जीक्यूटोर को भी पकड़ा है और अलोलन एग्जीक्यूटोर को भी पकड़ा है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एस के बाद गो ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसने किसी शाइनी पोकेमॉन को कैच किया हो या फिर किसी पोकेमॉन को रिलीज किया हो। क्योंकि गो ने पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड ब्लू मेटापोर्ट में एक शाइनी वोल्ट्रोक को कैच किया था। और गो ने 2 पोकेमॉन को रिलीज किया है, एक तो है फ्लोवेल्स एंड सेकंड है अलोलन नाइनटेल्स। फैक्ट नंबर 6, गो पोकेमॉन गो पर बेस्ड है लेकिन गो एक बैग भी कैरी करता है और वो बैग बेस्ड है पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के मेन कैरेक्टर विक्टर पे। और आप देख भी सकते हो कि दोनों बैग कितने ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। फैक्ट नंबर 7, पोकेमॉन एनिमे का गो एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसने किसी जायंट पोकेमॉन को कैच किया है और वो पोकेमॉन है गो का मैजिकार्प और ये नॉर्मल मैजिकार्प से काफी ज्यादा बड़ा है। और गो पोकेमॉन एनिमे का एक ऐसा मेन कैरेक्टर भी है जिसने किसी डार्क पोकेमॉन को कैच किया जो कि है एब्जॉल। फैक्ट नंबर 8, गो अभी तक पोकेमॉन के सारे टाइपिंग यानी कि पोकेमॉन के 18 टाइपिंग के पोकेमॉन कैच कर चुका है और वो भी सिर्फ एक ही रीजन में। और अभी तक एस से ज्यादा गो के पास पोकेमॉन हो चुके हैं और गो सारे रीजन्स में ट्रेवल कर चुका है पोकेमॉन जर्नीज में। फैक्ट नंबर 9, पोकेमॉन एनिमे का गो एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसके पास एक से ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन है। गो ने सबसे पहले एटेनेटस को कैच किया था जो कि आगे जाके सील हो जाता है, लेकिन वो फिर भी गो का पोकेमॉन है। और फिर आगे जाके गो ने हीलिंग द हीलर नाम के एपिसोड में गो सुइकुन को भी कैच कर लेता है। तो इसी के साथ गो ने अभी तक 2 लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है जो कि एस के किसी भी फ्रेंड के पास नहीं है। फैक्ट नंबर 10, पोकेमॉन एनिमे में किसी भी पोकेमॉन को 2D एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है, लेकिन गो के पास एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे 3D एनिमेशन में दिखाया गया है और वो पोकेमॉन है गो का एटेनेटस जिसे 3D एनिमेशन में दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता तो होगा कि अभी तक गो ने 2 लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है जो कि है सुइकुन और एटेनेटस। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस एपिसोड में गो ने इन दोनों को कैच किया था उस एपिसोड के बाद से ये दोनों पोकेमॉन अपीयर ही नहीं हुए हैं, यानी कि सुइकुन हीलर द हीलिंग नाम के एपिसोड के बाद से ही अभी तक अपीयर नहीं हुआ है और एटेनेटस भी अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। हाँ, हमें उसको फ्लैशबैक में एक बार दिखाया गया था लेकिन वो फिजिकली एक भी बार अपीयर नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि गो के जापानीज वॉइस एक्टर ने अपने इंटरव्यू में गो के बारे में एक चीज बताई थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि गो एक मेल कैरेक्टर है लेकिन उसमें कुछ फीमेल्स के भी फीचर है, यानी कि उसकी डिजाइन मेल और फीमेल को दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है और इसीलिए गो की आईज भी थोड़ी फीमेल जैसी दिखती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि एस के बाद गो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक एपिसोड में एक से ज्यादा पोकेमॉन को कैच किया है, लेकिन गो हर एक एपिसोड में एक से ज्यादा पोकेमॉन को कैच करता है। लेकिन आपको याद होगा कि एस ने एक एपिसोड में 32 रोज को कैच किया था और गो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक ही एपिसोड में अलग अलग टाइपिंग के पोकेमॉन कैच किए हैं, क्योंकि एस ने एक ही पोकेमॉन को कैच किया था जो कि टोरस और गो ने अलग अलग पोकेमॉन को कैच किए थे। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि गो एस का इकलौता ऐसा फ्रेंड है जिसने एक पर्टिकुलर के दिन तीनों स्टार्टर को कैच किया हो। और आपको याद होगा कि गो ने जेनेट यानी ग्लार रीजन के तीनों स्टार्टर पोकेमॉन को कैच किया है। सबसे पहले तो आता है स्कॉर्बनी जो कि अब इवॉल्व हो चुका है सिंड्रेस में, और सेकंड आता है सोरबर जो कि अब इवॉल्व हो चुका है इंटेलियन में, और थर्ड पोकेमॉन है ग्रोकी। और फाइनली फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 103 में गो ने एक फ्रोकी को कैच किया था,
लेकिन हम नहीं चाहते थे कि गो फ्रोकी को कैच करे, क्योंकि फ्रोकी बाद में जाके ग्रीन निंजा में इवोल्व होता है, जो कि एस का एस पोकेमोन रह चुका है कैलोस रीजन में। और ऐसा भी हो सकता था कि गो का ग्रीन निंजा एस के ग्रीन निंजा से इंस्पायर होकर उसके जैसा ही बने, लेकिन इसके बहुत कम चांस है कि वो बॉन्ड इवोल्व हो जाए। तो अब मिलते हैं अब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब।